बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम बात करेंगे वक्त की पैमाइश के आलात के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मास की पैमाइश के आलात के बारे में बात की थी। उससे पहली जो वीडियो थी या वीडियोस थी उसमें हमने लंबाई जो है मापने वाले आलात के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे जो वक्त की पैमाइश का पहला आला हमें बताया है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच वक्त के किसी ख़ास वक्फे की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दो तरह की होती है। स्टॉप वॉच का मकसद क्या है कि वक्त का ख़ास जो वक्फा होता है उसकी पैमाइश करता है ये, ठीक है, या करती है। और ये दो तरह की वॉच होती है, एक मैकेनिकल होती है और दूसरी डिजिटल होती है। मैकेनिकल का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब उसमें जो है वो गरारियाँ वगैरह होगी, उसमें मशीनरी होगी उसके अंदर, ठीक है। और जब डिजिटल की बात की जाएगी तो इसका मतलब उसमें सर्किट्स होंगे, वो सर्किट्स पे जो है वो मुश्तमिल होगी वो चीज़, या वो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम मैकेनिकल बात करें, जैसे कोई मैकेनिकल गाड़ी है तो उसके अंदर गरारियाँ होंगी, उसके अंदर इंजन्स वगैरह होते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं आजकल, तो उसमें कोई ऐसी गरारियाँ वगैरह नहीं आ रही होती। जैसा कि टेस्ला गाड़ी है तो उसमें कोई इंजन नहीं है, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको मैकेनिकल कार कहें। तो इसी तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क होता है ये। अच्छा, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से कम अज़ कम 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है। यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक। उसका तरीका मैंने आपको बताया कि इसका इशारिया ख़त्म करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है। अब लेबॉर्ट्री में यहाँ पे हमें एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर नॉब लगी हुई है। आगे हमें बताया जाएगा कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आम इस्तेमाल होने वाली डिजिटल स्टॉप वॉच से वक्त के 100वें सेकेंड यानी 0.01 सेकेंड तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है। यानी जो लेबॉर्ट्री में डिजिटल वॉच इस्तेमाल होती है ना, वो 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक जो है वो सही पैमाइश कर लेती है। स्टॉप वॉच कैसे काम करती है, अब यहाँ पे देखिए, ये डिजिटल एक हमें वॉच स्टॉप वॉच दिखाई गई है। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये 100वें हिस्से तक सेकंड की पैमाइश करती है, दुरुस्त। और जो मैकेनिकल है वो 10वें हिस्से तक करती है, ठीक है जी। इतना फ़र्क है दोनों में भी। स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल की जाती है, अब इसको ये इस्तेमाल कैसे की जाती है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच की अगर हम बात करें तो उसको चाबी देने के लिए एक नॉब मौजूद होती है। अगर हम देखें तो उसके ऊपर ये जो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये नॉब है ये वाली, इसको घुमाकर इसको चाबी दी जाती है, ठीक है जी। एक नॉब मौजूद होती है। इसके अलावा इसे चलाने, रोकने और दबाने, दोबारा सेट करने के लिए बटन लगा होता है। चलाने के लिए बटन एक बार दबाया जाता है, दूसरी बार दोबारा बटन दबाने पर ये रुक जाती है, जबकि तीसरी बार दबाने पर इसकी सुई 0 पर आ जाती है। तो ये जो बटन है, ये जो नॉब है, इसी को अगर हम नीचे को दबाएंगे तो ये चल पड़ेगी, फिर दोबारा दबाएंगे तो रुक जाएगी, तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे ही स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दबाया जाता है, डिजिटल स्टॉप वॉच गुजरने वाले वक्त को ज़ाहिर करने के लिए चल पड़ती है। अब ये डिजिटल स्टॉप वॉच का यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल स्टॉप वॉच जो ही स्टार्ट स्टॉप बटन दोबारा दबाया जाता है ये रुक जाती है। पहली दफ़ा स्टार्ट स्टॉप बटन दबाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू कर देगी, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो रुक जाएगी। और वक्त के स्टार्ट और स्टॉप के दरमियानी वक्फे को ज़ाहिर करती है। यानी स्क्रीन पे हमें नज़र आ जाएगा, जैसे इस वक्त भी आपको एक जो वक्त का दौरानिया है वो नज़र आ रहा है ये, ठीक है। 18 मिनट 44 सेकेंड और 57 जो है वो मिली सेकेंड जो है ये हमें दिखा रहा है ये। और वक्त के स्टार्ट और स्टॉप के दरमियानी वक्फा को जाहिर करती है, जबकि रीसेट बटन से इसे सिफर वाली पहली जगह पर लाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये मैकेनिकल वॉच होती है कि एक दफ़ा दबाने पे स्टार्ट हो जाती है, दूसरी दफ़ा दबाने पे रुक जाती है, तीसरी दफ़ा पे रीसेट हो जाती है। ऐसे ही ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो भी काम करती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। कोई भी सवाल हो अगर आपका तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको मुतमईन किया जा सके। शुक्रिया।